नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश और दोपहर के 3 बज गए हैं। वक्त है उत्तर माघे प्रदेश का। अजान और शोभा यात्रा को लेकर बढ़ते बवाल को देखते हुए सीएम योगी ने बड़ा आदेश दिया है। सीएम योगी ने एक और जहां धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर को लेकर साफ किया है कि आवाज परिसर से बाहर नहीं जानी चाहिए, तो वहीं ये भी आदेश दिया है कि धार्मिक जुलूस या फिर शोभा यात्रा निकालने से पहले हर हाल में प्रशासन की इजाजत ली जाए। सीएम योगी के आदेश के बाद साफ है कि अब इस मामले को लेकर सरकार बेहद सख्त रुख अख्तियार कर चुकी है। बढ़ते बवाल के बाद सीएम योगी का सख्त एक्शन। लाउड स्पीकर को लेकर सीएम योगी का आदेश जारी। परिसर से बाहर आवाज गई तो अब होगी कार्रवाई। दिल्ली में हुए बवाल के बाद लिया बड़ा फैसला। धार्मिक जुलूस और शोभा यात्रा को लेकर भी आदेश जारी। जुलूस और शोभा यात्रा निकालने के लिए इजाजत हुई जरूरी। कई जगहों पर हुए बवाल के बाद सीएम की सख्ती। नियम तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी। हनुमान चालीसा या फिर हो अजान, सीएम योगी का लाउड फरमान। तो मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि चाहे हनुमान चालीसा हो, चाहे अजान हो या कोई भी धार्मिक क्रियाकलाप हो, आवाज काबू में रखनी पड़ेगी। और इस चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है वो हम आपको बता देते हैं। लाउड स्पीकर पर सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में आदेश दिया था। आदेश ये दिया था कि रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ही की इस पे पाबंदी रहेगी, यानी कि इस टाइम में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल एकदम नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अलग अलग जो क्षेत्र हैं, एक आदमी 80 डेसिबल से ज्यादा की आवाज बर्दाश्त कर सकता है और इसी को लेकर तमाम विस्तृत निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए थे। निर्देश में कहा गया था कि लाउड स्पीकर से 80 से 90 डेसिबल की आवाज जो पैदा करता है, लेकिन इन चीजों को लेकर कमर्शियल में क्या होगा, औद्योगिक इलाकों में दिन में 75 डेसिबल तक की सीमा तय की गई है। इसके अलावा जो औद्योगिक क्षेत्र के बात करें, औद्योगिक इलाकों में रात में 70 डेसिबल तक की सीमा तय की गई है। और इसके आगे अगर हम बात करें अन्य इलाकों की बात करें तो कमर्शियल इलाके में दिन में 65 डेसिबल तक की सीमा तय की गई है। और जो कमर्शियल इलाके हैं वहां पर रात में 55 डेसिबल तक की सीमा तय है। शांत इलाकों के लिए दिन में 50 डेसिबल तक की सीमा तय है और शांत इलाकों के लिए रात में 40 डेसिबल तक की सीमा को तय किया गया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस जरूर थी, लेकिन पालन इनका कितना होता है उसका सच लोग जानते हैं। हालांकि तमाम जगहों पर कार्रवाई शिकायतों के आधार पर होती है, लेकिन शिकायत का मौका बरकरार रहता है। और इस बीच यही जो आवाज है लाउड स्पीकर की, वो सियासी टकराव और तकरार का सबब बन गई है। लेकिन जिस तरीके से आदेश आए उसको लेकर अब शहरों में क्या माहौल है ये जानने और समझने की कोशिश करते हैं। प्रयागराज से हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन जुड़ गए हैं, वाराणसी से नीतीश पांडे हैं, आगरा से नितिन उपाध्याय जुड़ गए हैं और लखनऊ से विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब विवेक, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं। जिस तरीके से ये पूरा आदेश आया है कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल हो लेकिन सीमा में सबको रहना होगा, यानी कि जो बार बार आरोप लग रहे थे, जो कहा जा रहा था कि एक पक्ष को सरकार या प्रशासन निशाना बनाती है, लेकिन स्पष्ट कर दिया गया है कि नियम में सबको रहना होगा और खैर किसी की नहीं। बिल्कुल अवधेश, देखिए जहां पर धर्म की बात आती है, धार्मिक जो भावनाएं होती हैं वो उसकी बात आती है, तो दोनों संप्रदाय, अगर हिंदू या मुस्लिम, दोनों का अलग अलग मत है, अलग अलग विचारधारा है। लेकिन जो लाउड स्पीकर विवाद है वो इस वजह से तूल पकड़ा क्योंकि जब मस्जिदों में अगर अजान होगी तो फिर मंदिरों में क्यों नहीं लाउड स्पीकर बजेंगे। इसको लेकर बड़े लंबे समय से टकराव चल रहा है और अब इन दिनों ये टकराव फिर से एक बार उभर गया है। मंदिरों में भी लाउड स्पीकर लगते हैं, भजन कीर्तन होता है, लोग जो हैं वो पूजा पाठ करते हैं, जो
तमाम जो तरह की जो पूजाएं होती हैं वो मंदिरों में चलती हैं। और मंदिर इसका एक तरह से ये माना जाए कि जो शहर के बड़े मंदिर हैं उसमें इस तरह के लगातार पाठ चलते हैं, लेकिन वो एक निश्चित समय के हिसाब से होते हैं और निश्चित जो उनका डेसिबल है, जो एक मानक है, उसके आधार पर होते हैं। और अगर हम देखें, पुराना इतिहास देखें, तो किसी भी तरह से मंदिरों से कभी इस तरह की कोई शिकायत नहीं आई है। जिस तरह से जो मस्जिदें हैं वहाँ पर अजान होती है, वहाँ पर तेज़ आवाज़ में होती है और आसपास के लोगों को पढ़ने लिखने में, जो छात्र हैं, परीक्षा का दौर है, इसके अलावा जो घर में जो बुज़ुर्ग रहते हैं, आसपास जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ बुज़ुर्ग रहते हैं, वहाँ पर जिस तरह से चीज़ें होती हैं तो हमेशा ये समस्या होती रहती है। लेकिन जो कल मुख्यमंत्री ने कहा है उसके आधार पर जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो अभी नहीं हुई है। जो लखनऊ की अगर हम बात करें तो तमाम यहाँ पर धार्मिक स्थल हैं, हिंदू के भी हैं और मुसलमानों के भी हैं। और सबसे बड़ी जो मस्जिद है, टीले वाली मस्जिद, वहाँ पर आज भी लाउड स्पीकर लगे हुए हैं। यहाँ पर मंदिर, हम इस समय जो जिस मंदिर में मौजूद हैं वो हनुमान सेतु मंदिर है और ये शहर का सबसे बड़ा सेलिब्रिटी मंदिर कहा जाता है। इसकी धार्मिक मान्यता भी अच्छी खासी है। बहुत सारे लोग यहाँ जो वीवीआईपी हैं वो दर्शन करने आते हैं। और लाउड स्पीकर को लेकर तमाम लोग, हम बात करेंगे, हमारे साथ कुछ लोग भी हैं। ये बताइए कि अगर मस्जिद में लाउड स्पीकर बजता है तो मंदिर में बजना चाहिए क्या? आप क्या मानते हैं इस बारे में? भाई जब मस्जिद में बज सकता है तो मंदिर में बजता है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। कई लोग ऐतराज़ कर रहे हैं। अब वो तो जानते हो लोग, समाजवादी पार्टी के कुछ नेता हैं अलीगढ़ में, उन्होंने कहा है कि अगर मंदिरों में इस तरह से होगा तो वो धरना प्रदर्शन करेंगे। मैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से प्रदेश महासचिव हूँ। तो आपसे बढ़िया बात कौन बयान देगा? ये बताइए कि उन्होंने कहा, जो अलीगढ़ की नेता हैं, महिला नेता, उन्होंने कहा कि हमने चूड़ियाँ नहीं पहनी है, अगर वो लाउड स्पीकर को कम करेंगे या उस पर विरोध करेंगे तो हम यहाँ पर आकर मंदिरों के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे, वहीं कुरान पढ़ेंगे। देखिए, आदमी जानते हो कि ये समाजवादी वाले तो गलत सलत बयान देते ही हैं। समाजवादी पार्टी के होकर भी ये बात? प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के, समाजवादी के नहीं। तो हिस्सा ही है। हाँ, नहीं, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अलग है। खैर, बताइए, गलत सलत बयान नहीं, गलत सलत तो बयान दे ही नहीं। गलत सलत बयान को कैसे देखते हैं आपकी मंदिरों में? अगर मस्जिदों में होता है तो मंदिरों में नहीं हो रहा है। मंदिर में हमारे साथ आप बने रहिए। प्रयागराज का रुख कर लेते हैं, ये भी धार्मिक नगरी है और हमारे साथ मोहम्मद मोइन जुड़ गए हैं। मोइन, जिस तरीके से लाउड स्पीकर का मसला है, 1 साल पहले प्रयागराज में बड़ा जोर शोर से मामला आया था। जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति थी, उन्होंने आपत्ति दर्ज करा दी थी। लेकिन ये जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सभी इस्तेमाल करें लेकिन परिसर से बाहर आवाज नहीं जानी चाहिए, सभी को नियम मानना होगा, इसको लेकर प्रयागराज की क्या प्रतिक्रिया? देखिए, अगर इस मामले की बात करें तो ये एक ऐसा संवेदनशील मामला है और ऐसा जरूरी मामला है जहां आस्था को दरकिनार कर हमें सामाजिक सोच पर जो है वो ध्यान रखना होगा, वैज्ञानिक सोच पर ध्यान केंद्रित करना होगा। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज में संगम किनारे स्थित लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर में। तमाम श्रद्धालु हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, लेकिन बता दें कि यहाँ जो मसला है वो किसी धर्म तक सीमित नहीं है और धार्मिक आधार पर इसको जोड़कर नहीं देखना चाहिए। हमें लोगों की सेहत के हिसाब से देखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि हमारी आस्था की वजह से किसी दूसरे को कोई दिक्कत ना होने पाए। तो बिल्कुल वही बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है। उन्होंने साफ तौर पर यह संदेश देने की कोशिश की है कि चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म के लोग हो, किसी भी वर्ग के लोग हो, सभी की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी आस्था करें, अपनी आस्था का प्रदर्शित करें, अपने हिसाब से अपनी पूजा, अपने धर्म के हिसाब से पूजा अर्चना करें, लेकिन किसी दूसरे को डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। तो आज मंगलवार का दिन है, बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर निशान चढ़ाने के लिए आए हुए हैं, दर्शन पूजन करने के लिए आए हुए हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ उतना शोर नहीं है जितना और जगहों पर देखने को मिलता है। शांतिपूर्वक तरीके से स्पीकर बजते रहते हैं, वहाँ से संदेश गूंजते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ गूंजता रहता है और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे बात भी कर लेते हैं। वकील साहब यहाँ आइए पहले, क्या नाम है आपका? एडवोकेट HK उपाध्याय। HK उपाध्याय जी, ये बताइए कि मुख्यमंत्री जी ने एक दिशा निर्देश जारी किया है कि सभी धार्मिक स्थलों पे जो लाउड स्पीकर बजे उसकी आवाज बाहर तक नहीं जानी चाहिए, सिर्फ अंदर तक रहनी चाहिए। ठीक मानते हैं आप? भैया, प्रशासन है, प्रशासन जो भी करेगी पब्लिक के सुरक्षा के लिए ही करेगी, पब्लिक के हित के लिए ही काम करेगी। इस पे हम कोई और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बताइए, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल तो हो, लेकिन उसकी आवाज़ बाहर तक नहीं जाना चाहिए, दूसरों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसे ठीक मानते हैं? हाँ, बहुत हद तक तो सही है, क्योंकि देखिए बहुत से कुछ पेशेंट टाइप के लोग हैं जिनके आवाज़ दिक्कत होता है, इस हिसाब से उनको देखा जाए तो सही कहा गया है।
बिल्कुल अवधेश, समझा जा सकता है कि हर कोई इसे ठीक मान रहा है, लेकिन ये कहता है कि अगर हमारे ऊपर ये पाबंदी लगी है तो किसी दूसरे मजहब के लोगों को, किसी दूसरे वर्ग के लोगों को छूट नहीं मिलनी चाहिए। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए और कानून जब बना हुआ है, एक नियम बनाया गया है, तो सख्ती से सभी के लिए लागू होना चाहिए, सख्ती से उस पर बराबर से अमल कराया जाना चाहिए। इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर भेदभाव होगा तभी विरोध होता है और नहीं तो सब इसे मानेंगे। तो बिल्कुल, और जो बात आपने कही कि सेहत के मसले को देखना होगा सभी को, और उस लिहाज से स्वागत भी लोग कर रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। चाहे हम बात करें लखनऊ की या प्रयागराज की, या वाराणसी का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ नीतीश बने हुए हैं। नीतीश, वाराणसी में इस आदेश को लेकर क्या लोगों की प्रतिक्रियाएं? अगर प्रतिक्रिया की बात करें तो वो तो हम बात करके लोगों से अभी बताएंगे, लेकिन अभी की जो स्थिति है यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मस्जिद हम आपको दिखा रहे हैं, और जो आदेश है उसकी अभी जमीनी स्तर पर कोई ऐसी चीज़ देखने में नहीं आई है। अभी जो यथास्थिति चीज़ें चल रही थी वही चल रही हैं। ऐसा कुछ खास देखने में नहीं आया कि आपकी आवाज़ अगर बाहर नहीं जाए इसके लिए कोई प्रयास किया गया हो या कोई प्रशासन की ओर से कोई अभियान चलाया गया हो। इस तरह की चीज़ें अभी फिलहाल सामने देखने में नहीं आई है। जो कुछ लोग हैं जो यहाँ पर आते जाते रहे हैं, उनसे बातचीत करके हम प्रयास भी करते हैं जानने का कि आखिर ये चीज़ें इनकी क्या राय है इस मुद्दे पर और क्या करना। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आमतौर पे जो कहा यह जाता है कि मस्जिदों के ऊपर लाउड स्पीकर होते हैं, फिर मंदिरों के ऊपर भी लाउड स्पीकर, तो ये लाउड स्पीकर का चक्कर क्या है? और एक प्रदेश सरकार का आदेश भी है कि अब जो आवाज़ है वो परिसर के बाहर नहीं जानी चाहिए। आपका क्या इससे बताएं? क्या है इसको हम नहीं बता पाएंगे, मत नहीं बता पाएंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जो आवाज़ आती है, जैसे आप सब नमाज जब कर रहे होते हैं तो उस दौरान लाउड स्पीकर बजते हैं, मंदिरों से भी कई बार ऐसे होते लाउड स्पीकर बजते हैं, लेकिन अब प्रदेश सरकार का ये आदेश है कि जो आवाज़ है वो परिसर के बाहर नहीं जानी चाहिए। आपका क्या मतलब? आवाज़ तो परिसर के बाहर नहीं जाती, बस अजान की आवाज़ जाती है जी, और नमाज पढ़ने या पढ़ाने की आवाज़ तो बाहर नहीं जाती है जी, खाली अजान की आवाज़ जाती है। तो सरकार के इस आदेश का समर्थन है आप लोगों का? मतलब ये अच्छा आदेश है, एक अच्छी पहल है। पहले अंदर स्पीकर चेंज करके नमाज होती थी, अब वो चीज़ नहीं होती। अब मस्जिद के अंदर ही आवाज़ रहती है, बस अजान की आवाज़ जाती है। यानी पहले से ही आप लोगों ने संज्ञान ले रखा है कि मतलब ये चीज़ें बाहर ना जाएं, ये संज्ञान आप लोगों ने नहीं। अच्छा, इस तरह के आदेश को आप क्या मानते हैं? इसको कितनी अच्छी पहल मानते हैं? जो आदेश है उसको फॉलो कर लिया जाएगा। पहल तो भाई आज से हो रहा है अजान, एक जमाने से अजान हो रहा है। अजान में कितना समय लगता है? 4 मिनट 3 मिनट। अजान यहाँ हो रहा है, मंदिर में भी कुछ न कुछ होता रहता है। मस्जिद में अजान हुआ 3 मिनट 4 मिनट, फिर नमाज अंदर होता है। नमाज का तो कोई आवाज़ नहीं। तो गंगा जमुनी तहजीब का ये शहर है और कहा जाता है कि यहाँ अजान भी होती है और घंटियाँ भी बजती है, लेकिन जो युवा है वो क्या सोच रहे हैं? आपका क्या मतलब? सर, अब सबका अपना अपना एक वो है, जैसे कि अजान बहुत सालों से होती है, 1400 सालों से पहले उसको लाउड स्पीकर जो है 25 साल से 30 साल से, इससे कभी सरकार कभी भी कुछ हुआ नहीं, लेकिन इस सरकार में ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, सवाल तो ठीक है आपको, लेकिन जो आदेश, बिल्कुल इस सवाल पर आएंगे नीतीश। कुछ लोगों के मन में सवाल भी है कि आखिर ऐसा आदेश क्यों, वो भी समझेंगे आपके जरिए। हमारे साथ नितिन भी बने हैं। नितिन, आगरा में क्या तस्वीर है? जो ये आदेश है इसको लेकर लोग क्या बातचीत कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल, देखिए, आगरा सुलह कुल की नगरी है और जहां मस्जिदों में अजान होती आई है तो मंदिरों से घंटे घड़ियालों की भी आवाज़ सुनती जनता आई है। लोग क्या कहते हैं, लोगों से बात करते हैं। तमाम लोग हमारे साथ हैं क्योंकि लगातार अभी देखा गया कई सारी घटनाएं हुई, टकराहट लोगों में बढ़ी है। ये सही निशानी नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है, चाहे हनुमान चालीसा हो या अजान हो, धार्मिक क्रियाकलाप आप अपने परिसर में करके लाउड स्पीकर से करिए, लेकिन बाहर आवाज़ नहीं आनी चाहिए। इसके साथ ही नए धार्मिक कार्यक्रमों को इजाज़त नहीं दी जाएगी, कोई नई परंपरा नहीं डाली जाएगी। कई सारे विस्तृत दिशा निर्देश दिए हैं सरकार ने, क्या कहना? नहीं, सही है, नई कोई परंपरा नहीं होनी चाहिए। जो पुरानी परंपरा चली आ रही है उसकी परमिशन लीजिए, वो काम कीजिए, कोई परेशानी, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर जो अजान होती है वो पुराने वक्त से जैसे होती चली आई है, वो परिसर में ही रहती है, बाहर कहीं इतना वो नहीं है शोरगुल, उससे जो तकलीफ़ किसी को भी नहीं है। यहाँ हम रहते हैं, यहाँ सारी आबादी मिली जुली आबादी है, कभी किसी को तकलीफ, मंदिर भी बराबर में ही है और मस्जिद भी बराबर में ही है, कोई तकलीफ़ नहीं है।
और जो मुख्यमंत्री जी ने कहा वो बात भी सही है। इन मुद्दों को हवा कौन दे रहा है, आपको क्या लगता है अदनान? मुझे ऐसा लगता है कि जो एक स्लोगन है फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज अ फंडामेंटल राइट्स ऑफ ह्यूमन, धार्मिक स्वतंत्रता। जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर, मद्रास हाई कोर्ट के अंदर, इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर जब ऑलरेडी जस्टिस ने अपना फैसला सुना चुके हैं अजान के ऊपर, तो इसके ऊपर फिर चर्चाएं क्यों हो रही हैं? मेरा मानना यह है कि न्यायालय जो है सबसे सर्वोत्तम है, हम वो सब उसके अधीन हैं, चाहे वो सरकार हो, राज्य सरकार हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, हम सब लोग अधीन हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अगर बोल रहा है कि उसकी लाइन है जस्टिस रवि रंजन की, उसके अंदर उन्होंने साफ बोला है शाहनवाज खान की पिटीशन पे कि फ्रीडम ऑफ रिलीजियस इज़ अ फंडामेंटल राइट ऑफ ह्यूमन, तो मुझे ऐसा लगता है अजान के अंदर या फिर मंदिर के घंटों के अंदर किसी को तकलीफ और आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन अभी हाल ही में लॉ एंड ऑर्डर की जब सिचुएशन बनने लगी, लोगों में टकराहट बढ़ने लगी, तो समीर अगाई साहब आपको क्या लगता है? तो अचानक से सरकार को आगे आना पड़ा, उनको लगा कि ये चीज़ें थमनी चाहिए, गलत मैसेज पूरे देश नहीं दुनिया में जा रहा है, और अब तो ये कह दिया कि सारे अधिकारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है, क्योंकि अब कई सारे अक्षय तृतीया ईद एक दिन पड़ रहा है, और ऐसे में ये भी कहा है कि नई परंपराएं कोई नहीं डाली जाएंगी। इसको आप क्या कहना चाहिए? देखिए, जिस प्रकार से धार्मिक आयोजनों के नाम पर देश में उन्माद पैदा करने के प्रयास किए और उसको दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने जो निर्णय लिया है, मुस्लिम समाज की ओर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये उनका ये निर्णय है वो स्वागत योग्य है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और जिस तरीके से उन्होंने पारंपरिक रूप से धार्मिक जुलूसों की बात कही है, नई परंपरा नहीं डाली जाएगी, पारंपरिक जुलूस और पारंपरिक आयोजन होते रहेंगे, लेकिन नियमों से होते रहेंगे। पारंपरिक आयोजन होते रहें, लेकिन अब सारी जिम्मेदारी जो प्रशासनिक अधिकारियों की है, क्योंकि जिस प्रकार से आदेश पारित हुआ है और उसमें साफ गाइडलाइन दी गई है कि शपथ पत्र देंगे आयोजन करता, तो आयोजन करता की ये जिम्मेदारी बन जाएगी कि जब भी कोई इस प्रकार के आयोजन हो तो वो बताए। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का सद्भाव बना रहे, उत्तर प्रदेश में आपसी भाईचारा बना रहे, भाईचारा बना रहे और इबादत होती रहे, यही सबकी कोशिश है और इसीलिए ये नया नियम लाया गया है। आप चारों का बहुत शुक्रिया ग्राउंड रिपोर्ट बताने के लिए और समझाने के लिए कि आखिर सरकार के फैसले को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं। दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने देश के हालात को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने देश की वर्तमान स्थिति पर चिंता जताई है और कहा है कि मुसलमानों के इस हालात का समझदारी के साथ मुकाबला करना चाहिए। मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने कहा कि देश में नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है, ऐसे में मुसलमानों को बुजदिली छोड़कर इसका हिम्मत और समझदारी के साथ मुकाबला करना चाहिए। क्या कुछ कहा है मुफ्ती कासिम नोमानी ने, आप सुन लीजिए, क्योंकि उनके बयान पर ही उत्तर मांग रहे थे। जो बातें अभी आपके सामने रखी गई हैं, इजमाली तौर पर फिर उनका इरादा कर दूं। एक तो अपने अमाल और अखलाक को दुरुस्त करें, गुनाहों से तौबा करें, नए सिरे से जिंदगी का आगाज करें। नंबर 2, बिरादरान वतन और पड़ोसियों के सामने अपने इस्लामी अखलाक और किरदार की वो तस्वीर पेश करें जो मुसलमानों की हकीकी तस्वीर है, जो इस्लाम की हकीकी तालीमात है, ताकि उनके जहन को गंदगी और जहर से भरने की जो कोशिश की जा रही है उसका अमली तोड़ हो। और नंबर 3, दिल को मजबूत रखें, खौफ और दहशत को दिल से निकालें, मौत का खौफ दिल से निकालें। मरना बरहक है, अपने वक्त पर मौत आएगी और सिर्फ एक मर्तबा आएगी, कोई मौत को रोक नहीं सकता। लेकिन मौत के डर से हमेशा हम घर के अंदर अब बैठे कांपते रहे, ये भी तरीका नहीं है। हक के खुद हिफाजती शरीयत ने और कानून ने हमको दिया है। खुदा न खास्ता हालात ऐसे आ जाए कि हमारी जान माल के ऊपर हमला हो जाए तो हम बुज़दिल बनकर घर में न बैठे रहे। हम अमन अमान के मुहाफिज हैं, अपनी तरफ से कोई अमन के खिलाफ इक़दाम नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमारी जान माल इज्जत आबरू के ऊपर कोई हमला आवर होता है तो सिर्फ नारे तकबीर न लगाए छत के ऊपर चढ़कर, बल्कि अल्लाह ने जितनी ताकत दी है, हिम्मत दी है, जितनी इस्तिताअत है, जो असबाब फराहम हो, उनके जरिए अपना दिफा करने की कोशिश करनी चाहिए। फिर कहूँगा, मौत आए तो इज्जत के साथ आए, मौत आएगी अपने वक्त के ऊपर आएगी, लेकिन दिलों में बुज़दिली बैठाकर, कमजोरी बैठाकर और अपने को दूसरों के सपुर्द कर देना, हवाले कर देना, ये ईमान वाले की शान नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको
तो सुना आपने, ये हैं नोमानी जी और उन्होंने भाषण दिया है। क्यों दिया है, कहां पर दिया है, जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी सनुज जुड़ गए हैं सहारनपुर से। सनुज, ये जो कासिम नोमानी हैं, ये इतनी जो बहादुरी की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और उकसा रहे हैं, ये मौका कौन सा था और क्यों इतनी बड़ी बड़ी बातें और भड़काऊ बातें इन्होंने कह दी? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि इनको भड़काऊ बातों के तौर पर देखा जा रहा है और इनका ये अबुल कासिम नोमानी का जो बयान है वो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। जिस तरीके से उनका ये कहना कि मुस्लिम बुज़दिली छोड़ें और मुकाबला करें, समझदारी से काम लें, आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। हमारी कई धर्मगुरुओं से बात हुई है, कई मौलाना से बात हुई है, उनका ये कहना है कि इतने बड़े पद पर बैठे शख्स को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। चूँकि ज़्यादातर लोग, मान लीजिए कुछ समझदार हैं, तो वो इसको हो सकता है कि इस बयान को सुनकर खामोशी से बैठे रहें, लेकिन अगर वो इनके बयान को कोई गलत तरीके से ले जाएगा तो उसके क्या मायने निकल कर सामने आएंगे, क्या एक तस्वीर सामने निकल कर आएगी, लोगों में एक गलत संदेश कहीं ना कहीं इसमें जाने का काम करेगा। और जो कहीं ना कहीं एक जो खामोश फिजा चल रही है, एक प्रदेश की सही फिजा चल रही है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ माहौल को गड़बड़ करने का काम ये कर सकता है। जिस तरीके से उनका ये बयान है कि मुस्लिम खुद को कमज़ोर ना करे। देखिए, उन्होंने एक बात कही है कि क्या कहते हैं, उनका ये कहना कि मुस्लिम बुज़दिली छोड़ें, और जिस तरीके से ये कहा कि अगर इज्जत पर, हक हकूक़ पर कोई किसी तरह की दिक्कत आए तो छत पर चढ़कर खाली नारे तकबीर कहने से काम नहीं चलेगा, बल्कि अल्लाह ताला ने जो ताकत दी है उसका मुकाबला करें। तो वो कहना क्या चाहते हैं, उनके बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। लोगों में कहीं ना कहीं उनके इस बयान को लेकर नाराज़गी भी देखी जा रही है कि जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं उनके मायने क्या है, वो चाहते क्या है। आखिर इतने बड़े पद पर बैठे शख्स को इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। तमाम मौलानाओं से हमारी बात हुई है, तमाम धर्मगुरुओं से हमारी बात हुई है। उनका ये कहना था कि देखिए, दीनी और तालीम की बात की जाती तो ज़्यादा बेहतर था कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, लिखाएं, उन्हें कंप्यूटर की शिक्षा दिलाएं, उन्हें साइंस के बारे में बताएं, तरक्की देश की कैसे हो सकती है, उनको ये बताएं। अपने बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए अगर कोई हो सकता है तो एक ऐसी क्रांति की शुरुआत करें कि जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, वो शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, अगर खाली दीनी तालीम और शिक्षा की बात की जाती तो शायद उनके बयान की हर तरफ तारीफ होती। लेकिन उनका जो बयान है कहीं ना कहीं, लेकिन उनका बयान क्या है, कई लोगों में वो सबको समझ में आ भी रहा है और इस पर सवाल उठने लाजमी भी है। शुक्रिया सनुज आपका जानकारी देने के लिए, अपडेट्स को देने के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर है, ग्रेटर नोएडा में झुग्गी झोपड़ी में भीषण आग लग गई। झुग्गियों में रह रहे परिवार के लोगों में भगदड़ मच गई है। कासना थाना क्षेत्र के साइड 5 सेक्टर का ही पूरा मामला है। तो बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से, और आप देखिए तस्वीर भी आपके सामने है। जो झुग्गी झोपड़ी का पूरा इलाका है वो आग की चपेट में आ गया है और वहां पर भगदड़ के हालात हैं, लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। कासना थाना क्षेत्र के साइड 5 सेक्टर का ये पूरा मामला है। बीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो ग्रेटर नोएडा में ये अग्निकांड हुआ है।